यूनुस सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार की नाक में दम कर रखा है। इस आर्मी ने टेकनॉफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया है। शान स्टेट के विद्रोही गुटों ने एक साथ मिलकर यहां की सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया है। रखाइन और चिन स्टेट के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अराकान आर्मी ने कुछ महीनों से कब्जा किया हुआ है। बड़ी बात यह है कि जहां जहां अराकान आर्मी का कब्जा है वो इलाके भारत की रणनीति के हिसाब से भारत के लिए भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। म्यांमार का उग्रवादी संगठन है अराकान आर्मी, जिसे AA से भी डिफाइन किया जाता है। ये संगठन इससे पहले भारत की टेंशन भी बढ़ा चुका है। आपको याद दिला दें, म्यांमार में 2021 में जब तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद कई अलग अलग विद्रोही गुट यहाँ सक्रिय हो गए और सेना के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। इन्हीं संगठनों में से एक है अराकान आर्मी, जिसने मौजूदा हालातों में म्यांमार के रखाइन और चिन जैसे प्रांतों में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इसका इतिहास देखा जाए तो ज्यादा पुराना नहीं है। 2009 में रखाइन समुदाय के कुछ सदस्यों ने अराकान आर्मी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व किया था एक विद्रोही स्टूडेंट त्वान मरात नाइंग ने। अराकान आर्मी ने सबसे पहले जेड माइंस में काम करने वाले पुरुषों को अपने संगठन से जोड़ा और रखाइन में घुसपैठ शुरू कर दी। म्यांमार की सेना के खिलाफ इन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया। अराकान आर्मी के पास इस वक्त 30,000 से अधिक लड़ाके हैं। 2021 में आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब अराकान आर्मी इसके खिलाफ थी। 2 साल तक शांत बैठी रही और इसके बाद अराकान आर्मी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रशासन में अपनी घुसपैठ बनानी शुरू की। उसी के तहत ULA ने कोरोना महामारी के दौरान गुडविल में म्यांमार में वैक्सीनेशन अभियान चलाया, लेकिन नवंबर 2023 में विद्रोही गुटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया। फिलहाल म्यांमार के रखाइन स्टेट के 80% हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा है। अब इन सब में भारत के लिए क्यों चिंता की बात है? म्यांमार का चिन प्रांत और भारत के मिजोरम के बीच लगभग 510 किलोमीटर की सीमा आपस में मिलती है। म्यांमार के इस क्षेत्र में जब सेना और विद्रोहियों के बीच झड़प होती है तो बड़ी संख्या में शरणार्थी मिजोरम में घुसपैठ करने लगते हैं। मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में म्यांमार के करीबन 31,000 से अधिक शरणार्थी रह रहे हैं और ये सब चीन प्रांत से आए हुए हैं। लिहाजा इस क्षेत्र में संघर्ष के बढ़ने से भारत की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि करोड़ों डॉलर के ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं जिसका समर्थन भारत करता है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत और म्यांमार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी रहती है, जिसका नुकसान दोनों देशों को भुगतना पड़ता है। यही है फिलहाल भारत की टेंशन, लेकिन इस आर्मी ने फिलहाल विद्रोही गुट बांग्लादेश की टेंशन बढ़ा रखी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।